अगर आपको भी पेट फूलने, खट्टी डकारे या फिर पेट में जलन जैसी समस्या रहती है तो ये एसिडिटी है। किसी किसी में ये जो एसिडिटी होती है परमानेंट रहती है, यानी कि हमेशा ही एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। पेट में गैस बढ़ने की शिकायत रहती है और इससे पेशेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमें रेगुलर बेसिस पे एसिडिटी यानी कि गैस बन जाता है, तो हम इसे कैसे ठीक करें। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइज आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको रेगुलर बेसिस पे या फिर कभी कभी पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से खट्टी डकारें भी अगर आती हैं, तो इसे हम घर पर रखी हुई चीज़ों से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो गाइस पहले हम इसके कारण को समझ लेते हैं कि आखिर ये जो गैस की प्रॉब्लम है हमें होती क्यों है। तो जो इसका सबसे मेन कारण है वो अनहेल्दी ईटिंग है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बाहर की तली बुली जंक फूड्स, पैकेट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके गैस बहुत ज़्यादा बनाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके गैस बनने की। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत स्ट्रेस वाली होती है, बहुत टेंशन वाली होती है। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसके कारण भी गैस की दिक्कतें आती हैं, या फिर आप सही समय पे खाना नहीं खाते हैं, कभी 8 बजे खाया, कभी 12 बजे खाया। खाना खाने का एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। अगर आप खाना भी सही से नहीं खा रहे तो इस कारण से भी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज़ जो होती है, एंड नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप खाना खाने के बाद आप तुरंत सो जाते हैं, इसके कारण भी आपके पेट में गैस बन सकता है। इसके साथ साथ कई जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। एंड वैसे पेशेंट जिन्हें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। अब आप पूछोगे कि हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हमें गैस बन क्यों जाती है। सो गाइस हमारे जो पेट, जो स्टोमक होती है उसमें ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है। वो एसिड का काम होता है हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना। तो जो एसिड होता है वो हमारे खाने के डाइजेशन के लिए होता है। लेकिन जब हम इस तरह की गलतियां करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं या फिर सही समय पे नहीं खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उन सारी चीज़ों को पचाने के लिए हमारे जो स्टमक है उसमें ज़्यादा मात्रा में एसिड का फॉर्मेशन होता है उस खाने को पचाने के लिए। और वो जो एसिड होती है, जो स्टमक होती है वहाँ पर एक स्पिंक्टर होती है, एक वॉल्व होती है जो उसमें जो एसिड होती है उसे रोक के रखता है कि वो बाहर की तरफ ना निकले, अंदर ही रहे और सिर्फ खाने को पचाए। लेकिन जब उसमें मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो जो एसिड है वो बाहर निकलने लगती है। वो जो वॉल है उसे रोक नहीं पाती है, वो लूज हो जाती है और वो बाहर निकल जाती है। सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊँ तो आपके पास अगर कोई कंटेनर है, कोई बॉक्स है और उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर उसमें सामान रखने की, और हम जब उसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालेंगे उस कंटेनर में, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो ओवरफ्लो करेगा, वो बाहर की तरफ निकलेगा। सेम वैसे ही होता है कि स्टोमक में जितनी ज़रूरत है उतनी एसिड पहले से प्रेजेंट है। गलत तरीके के खान पान और गलत समय के खान पान की वजह से हमारे शरीर के अंदर एसिड ज़्यादा बन गई और ज़्यादा जो बनी वो ओवर हो गया, जिसके कारण वो जो होना चाहिए वहाँ से बाहर की तरफ आ जाती है और बार बार आपको खट्टी डकारें आती हैं, गैस की प्रॉब्लम्स आपको होने लगती हैं। चलिए अब हम घरेलू उपाय के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में आसानी से मिल सकती है, जिससे और आप अपनी जो गैस की प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो रही है, आपको गले में जलन रहती है या फिर डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आप मेथी के दाने का यूज कर सकते हैं। मेथी के दाना इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना का पाउडर डालना है। लीक वार्म होना चाहिए आपका जो पानी है, उसमें घोल कर आपको पी जाना है। इससे आपकी जो एसिडिटी है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और साथ ही बहुत सारे फायदे भी होंगे, आपका डाइजेशन भी अच्छे से होगा। इस आपको गैस की जो परेशानी है वो बराबर नहीं रहती, कभी कभी होती है, और उसके लिए आप मेडिसिन का सहारा लेते हैं, आप एंटी एसिड खाते हैं। तो आप एंटी एसिड की जगह पर मेरे ये जो बताए गए घरेलू उपाय इसे करके देखिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा।
आप मेडिसिन की जगह पर ठंडा दूध पीजिएगा। तो 1 कप ठंडा दूध पीना है, इससे आपको तुरंत ही जो गैस की प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलेगा। जो हमारा घरेलू उपाय है वो है अजवाइन। अजवाइन का भी आप यूज कर सकते हैं। इससे आपके जो डाइजेशन होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं और साथ ही जो आपकी गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो इसे यूज कैसे करना है, सिंपली आप 1 चम्मच अजवाइन अपने हथेली पे रख के क्रश करके उसे थोड़ा सा सेंधा नमक के साथ भी खा सकते हैं। सेंधा नमक के साथ अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा खाने में इजी हो जाता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। अदरवाइज थोड़ा सा ये कड़वा लगता है तो लोग खाते नहीं है, तो आप उसको अच्छे से क्रश करके खा सकते हैं। इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हमेशा ही आपको गैस की शिकायत रहती है, तो इसके लिए आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच अजवाइन को आपको डालकर अच्छे से घोलकर और पी लेना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में दर्द रहता है, हार्टबर्न होती है या फिर खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप जीरा का यूज कर सकते हैं, क्यूमिन सीड। इससे आपको कैसे यूज करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच जीरा डालना है और इसे अच्छे से बॉईल करना है। जब तक आपका पानी जो है आधा ना हो जाए तब तक आप इसे बॉईल करिए। इसे हल्का सा गुनगुना होने तक ठंडा होने दीजिए, उसके बाद अच्छे से छानकर और इस पानी को पीजिए। इसे आपको सुबह खाली पेट लेना है, काफ़ी फायदा करेगा। इसके साथ गाइस आप एलोवेरा जूस, जो मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की कंपनी की जो एलोवेरा जूस अवेलेबल होती हैं, आप उसे सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप ले सकते हैं। उसमें आपको मेजरमेंट बताए रहते हैं हर कंपनी के कि आपको कितना लेना चाहिए। उससे मेजरमेंट कैप भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। इसमें भी, इससे अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ गाइस कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कोई फल होते हैं जो आपकी एसिडिटी को ठीक करते हैं। तो आप सुबह के समय पे बनाना ले सकते हैं। जो केला होता है ये आपके अंदर जो एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। वैसे ही पपीता भी होती है, तो इन दोनों फलों का सेवन आप कर सकते हैं। इससे भी आपको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगा। इसके साथ साथ गाइस कुछ हैबिट हैं जो उनको आपके अंदर डेवलप करना जरूरी है। अगर इन हैबिट को आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो इससे भी आपके ऊपर रेगुलर बेसिस पे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगा। सबसे पहला है कि आपको खाना एक समय पे खाना चाहिए। आपका खाना खाने का जो समय है वो निश्चित होना चाहिए कि आपको कितने बजे खाना है। आप अपने प्रॉपर जो डेली का जो आपका टाइमिंग है जो आप फिक्स करें उस टाइम पे ही खाना खाएं। गैस की ज़्यादा शिकायत रहती है तो आप चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करें। अगर आप लेते भी हैं तो एक्सेसिव मात्रा में ना लें, बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप चाय और कॉफ़ी कम से कम लें। साथ ही आप फ्राइड फूड को ना लें। जितने भी तले भुने खाने होते हैं, चाहे बाहर की चीज़ें होते हैं, आप इसे भी अवॉइड करिए। अगर आप में हैबिट्स हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो उन हैबिट को भी आप ब्रेक करिए। और खाना है जो आप शाम को जो आपका डिनर होता है वो आप जल्दी लेने की कोशिश करिए। और आपका जो खाने और सोने के जो ड्यूरेशन होते हैं उसमें कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आप रात का खाना 3 घंटा पहले खाइए, सोने से 3 घंटा पहले खाइए। और इसके साथ साथ गाइस आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब आप सोते हैं तो आपको पहले लेफ्ट करवट लेकर सोना चाहिए, यानी कि दाहिने साइड। सो गाइस अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको गैस की समस्या है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। सो गाइस ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इन प्रॉब्लम से निकल सके। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।